सभी भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, आज हम हनुमानगढ़ जिला दर्शन के बारे में बात करने वाले हैं। जितनी सिलेक्शन वाली बातें हो सकती है, जितनी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें हैं, जितनी बातें हमारे माँ बाप के सपने को पूरी कर सकती है, उन सभी बातों के बारे में आज बात करने वाले हैं। बड़ी ही शानदार तरीके से कुछ फ़ोटोज़ भी मैंने सेलेक्ट की है, उसके बाद में व्याख्या की भी बात करेंगे। एकदम खतरनाक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जितनी जानकारी हो सकती है उतनी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। मैंने श्री गंगानगर जिला दर्शन आपको करवा दिया है। वीडियो में जाना, एक बार देखना, आपको वीडियो कैसा लगे आप अपना रिव्यू है वो ज़रूर देना वहाँ पर जाकर। हनुमानगढ़ जिला दर्शन की अगर बात करें तो सबसे पहले हनुमानगढ़ के अंदर एक है संगारिया के अंदर क्या है, सर छोटूराम संग्रहालय है, जिसकी स्थापना है वो केशवानंद के द्वारा की जाती है। और बात करें टिब्बी की तो यहाँ से राजस्थान में घग्गर नदी प्रवेश करती है। और घग्गर नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? घग्गर नदी की बात करें तो यह शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और पीलीबंगा की बात करें तो यह एक सभ्यता स्थल है, हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल है पीलीबंगा सभ्यता। रावसर की बात करें तो रावसर शाखा एकमात्र शाखा है जो इंदिरा गांधी नहर के बाईं ओर से निकाली गई है। नौहर की बात करें, रावसर के बाद में नौहर की बात करें तो नौहर हनुमानगढ़ के अंदर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा बना हुआ है। और नौहर के अंदर ही गोगा मेड़ी बनी हुई है, गोगा जी का मंदिर बना हुआ है, जहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों पुजारी होते हैं। 1 महीने हिंदू पुजारी तो 11 महीने है वो मुस्लिम पुजारी होता है। सांकड़ नृत्य भी किया जाता है। और गोगा मेड़ी का निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। लेकिन जो आज वर्तमान में आप जो मंदिर देख रहे हैं, जो आधुनिक स्वरूप है, वो महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। ये सभी बातें करने वाले हैं। ये हनुमानगढ़ जिले की कुछ तहसीलें हैं। भादरा हो गई, नौहर हो गया, रावसर हो गई, पीलीबंगा, टिब्बी और एक हो गया संगारिया। उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। साथियों, अगर मेरे द्वारा जो भी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है, अगर वो जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने साथियों को ज़रूर शेयर करना और एक कमेंट करके, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सेशन है वो कैसा लगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। बढ़ते हैं आगे। आपके लिए ही मोटिवेशनल लाइन संसार, यह संसार है वो क्या है? युद्ध क्षेत्र है। हे पार्थ, ये संसार रूपी युद्ध क्षेत्र है। इसमें युद्ध करके ही अपना मार्ग साफ किया जा सकता है। इस रणभूमि के अंदर लड़ना पड़ता है और बिना लड़े यहाँ पर कुछ हाथ नहीं आता है। अपने हक के लिए यहाँ पर लड़ना पड़ता है। युद्ध करना ही मात्र एक मार्ग है, सिर्फ एक ही मार्ग है, आप अपनी मंजिल पा सकते हो। आप सभी मित्रों से इतनी दरख्वास्त है कि रणभूमि में आपको ही उतरना पड़ेगा, आपको ही युद्ध करना पड़ेगा। अपने माँ बाप के सपने को सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हो और कोई नहीं करने वाला है। इस संसार के अंदर आपको अपना लोहा मनवाना है, अपने नाम का लोहा मनवाना है। ये कहना चाहिए लो कि एक पागल था श्री कोई। साथियों, बढ़ते हैं आगे। बात करेंगे हनुमानगढ़ जिले का कोड क्या है। हनुमानगढ़ जिले का कोड है RJ 31। क्या है? RJ 31। उसके बाद में ये है हनुमानगढ़ जिले की शुभंकर। इसका नाम क्या है? इसका नाम है जलपीपी। क्या है? जलपीपी। हनुमानगढ़ जिले की शुभंकर है जलपीपी। उसके बाद में जो खेलों के सामान का घर कहा जाता है, खेलों के सामान का शहर कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है? हनुमानगढ़ को कहा जाता है। खेल का सामान आपको जो भी चाहिए, बैट चाहिए, बॉल चाहिए,
उसके बाद में आपको जो भी खेल का सामान चाहिए, फुटबॉल चाहिए, हैंडबॉल चाहिए, जो कुछ भी चाहिए तो आपको हनुमानगढ़ जाना पड़ेगा। खेल के सामानों का शहर कहा जाता है, स्पोर्ट्स की दुनिया कहा जाता है, स्पोर्ट्स के आइटम की दुनिया कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हनुमानगढ़ को कहा जाता है। ये कौन सी है? ये है साथियों कालीबंगा सभ्यता। ये कौन सी है? ये है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता है वो यह गग्गर नदी के किनारे पनपती है। इसकी उत्खनन है वो किसके द्वारा किया जाता है? बीबी लाल व बिक्के थापर के द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है। कालीबंगा से दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं, 7 अग्नि वेदिकाएं मिलती है, और भी बहुत जानकारी है वो कालीबंगा के बारे में मैं आपको देने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। यह है कालीबंगा संग्रहालय। कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना राजस्थान सरकार के द्वारा कब की जाती है? कालीबंगा संग्रहालय कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर बना हुआ है। 1984-85 के अंदर कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की जाती है राजस्थान सरकार के द्वारा। कालीबंगा संग्रहालय कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। जो भी कालीबंगा से सामान हमें मिलता है वो सभी आइटम है वो इसी संग्रहालय, इसी म्यूजियम के अंदर रखे हुए हैं। उसके बाद में यह है पीलीबंगा। पीलीबंगा सभ्यता है, यह पीलीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में गग्गर नदी के किनारे पनपती है और यह एक हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल है। इसके बारे में और भी जानकारी आपको देने वाला हूँ, आप बने रहिए इसी प्रकार हमारे साथ में इसी वीडियो के अंदर। ये कौन सी है? ये है रंग महल सभ्यता। रंग महल की बात करें, कालीबंगा की बात करें या पीलीबंगा की बात करें, ये जितनी भी सभ्यता है यह सभी सभ्यता गग्गर नदी के किनारे ही पनपती है। यह रंग महल सभ्यता है। रंग महल सभ्यता की जो खोज है वो किसके द्वारा की जाती है? डॉक्टर हनारिड के द्वारा की जाती है, जो स्वीडिश के रहने वाले थे। रंग महल सभ्यता। उसके बाद में यह है भटनेर का किला। भटनेर का किला, इसका निर्माण है वो भूपत भाटी ने 285 में करवाया था। यह है भटनेर का किला। यह कौन सा है? भटनेर का किला, इसका निर्माण है वो भूपत भाटी ने करवाया था, 285 में करवाया था। सर्वाधिक विदेश आक्रमण है वो किसने झेले हैं? तो भटनेर के किले ने झेले हैं। और जब तैमूर ने 1398 में इस पर आक्रमण किया था तो हिंदू व मुस्लिम औरतों ने यहाँ पर जोहर किया था। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला कौन सा है? तो भटनेर का किला है। कौन सा है? भटनेर का किला है, जिसका निर्माण है वो भूपत भाटी ने करवाया था। उसके बाद में यह है चंद्र सिंह बिरकाड़ी। चंद्र सिंह बिरकाड़ी जी का जन्म है वो हनुमानगढ़ के अंदर होता है। यह एक प्रकृति प्रेमी कवि थे। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, जैसे लू, डाफर, बादली या काजड़ियरी कोर। ये सभी रचनाएं हैं जो चंद्र सिंह बिरकाड़ी जी की है। इनका जन्म है वो हनुमानगढ़ के अंदर होता है। इन्हें मरुधर का कालिदास कहा जाता है। उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। ये है गोगा मेडी। बोलिए गोगा जी महाराज की जय हो। यह क्या है? यह है गोगा मेडी। और यहाँ पर जब आप अंदर जाओगे यहाँ पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। और इस गोगा मेडी के ऊपर गुम्बद का निर्माण या इसका निर्माण प्रारंभ है वो किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। लेकिन वर्तमान के अंदर जो आप मंदिर देख रहे हो यह आधुनिक स्वरूप है वो किसने दिया था? महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। यहाँ पर मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला लगता है। और यह कहाँ पर है? नोहर हनुमानगढ़ के अंदर गोगा मेडी का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों पुजारी रहते हैं। हिंदू पुजारी तो केवल भादवे के महीने में रहता है, 11 महीने है वो मुस्लिम पुजारी रहता है। यहाँ पर सांकड़ नृत्य किया जाता है गोगा जी के भक्तों के द्वारा। और भी बातें करेंगे, बढ़ते हैं आगे। बोलिए गोगा जी महाराज की जय हो। हे गोगा जी महाराज, आपकी कृपा है वो हम सभी पर बनाए रखना। उसके बाद में यह है भद्रकाली मंदिर।
भद्रकाली माता का मंदिर कहाँ पर है? भद्रकाली माता का मंदिर हनुमानगढ़ के अंदर है। उसके बाद में शिला माता का मंदिर, शिला माता का मंदिर कहाँ पर है? शिला माता का मंदिर है वो हनुमानगढ़ के अंदर बना हुआ है, नौहर के अंदर शिला माता का मंदिर बना हुआ है। मुस्लिम समुदाय के लोग शिला माता को शिला पीर कहते हैं और इसी देवी के नमक का पानी चढ़ाया जाता है और उसी नमक के पानी से चर्म रोग को दूर किया जाता है। अगर चर्म रोग का कोई पीड़ित मरीज है वो इस नमक के पानी को अपने शरीर पर लगाता है तो उसके चमड़ी का रोग है वो ठीक हो जाता है। ये देखिए, ये सभी भगत है वो माता के नमक का पानी चढ़ा रहे हैं और इसी नमक के पानी से चर्म रोग ठीक किया जाता है। शिला माता का मंदिर है यह, जो नौहर हनुमानगढ़ के अंदर बना हुआ है। मुस्लिम समुदाय के लोग इसे क्या कहते हैं? शिला पीर कहते हैं। उसके बाद में यह है ब्राह्मणी माता का मंदिर। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर है? पल्लू हनुमानगढ़ के अंदर है और यहीं पर ही ब्राह्मणी माता का मेला लगता है। उसके बाद में यह है शेर खां की कब्र। यह क्या है? यह है शेर खां की कब्र, जो अफगान था ना, जो अफगान शासक शेर खां की कब्र है। कौन सी है? शेर खां की कब्र कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। यह है गग्गर नदी। यह कौन सी है? यह है गग्गर नदी। गग्गर नदी की बात करें तो इसका उद्गम है वो शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से होता है। राजस्थान में यह टिब्बी तहसील से प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। और बात करें इसकी तो इसे सरस्वती नदी कहा जाता है, नट नदी कहा जाता है और दरस्वती नदी कहा जाता है। पाकिस्तान में इसे हकरा कहा जाता है और इसके बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है? नाली या पाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाली या पाट कहा जाता है। और यह गग्गर नदी अनूपगढ़ में जाकर है वो क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। और इसी गग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ के अंदर पीलीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, रंग महल सभ्यता पनपती है। आपको याद है वो यहीं पर हो जाएगा, आपको और इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हनुमानगढ़ जिला दर्शन से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आगे चाहे जो भी एग्जाम आए इससे बाहर है वो राम जी को नाम है। बात करें तलवाड़ा झील कहाँ पर है, तो तलवाड़ा झील है वो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। क्या है? तलवाड़ा झील। ये है तलवाड़ा झील की फ़ोटो देख लो। ये है तलवाड़ा झील जो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। उसके बाद में यह कौन सी है? यह है सिद्धमुख नहर परियोजना। सिद्धमुख नहर परियोजना इससे है वो सिंचाई केवल हनुमानगढ़ और चूरू को ही उपलब्ध होती है। यह कौन सी है? सिद्धमुख सिंचाई परियोजना है। इससे सिंचाई केवल कौन कर सकता है? तो राजस्थान का चूरू जिला, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। उसके बाद में यह है भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक लाभान्वित वाला जिला है हनुमानगढ़। कौन सा है? हनुमानगढ़। राजस्थान का एकमात्र जिला जिससे भाखड़ा नागल परियोजना से सर्वाधिक लाभ मिलता है तो वो कौन सा है? वो है हमारा हनुमानगढ़। और बात करें अमेरिकन कपास में, अमेरिकन कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो अमेरिकन कपास का सर्वाधिक उत्पादन है वो हनुमानगढ़ के अंदर होता है, अमेरिकन कपास। उसके बाद में आपनी योजना। ये जो आपनी योजना है यह एक पेयजल पानी से जुड़ी हुई योजना है जो हनुमानगढ़ के अंदर इसकी शुरुआत की जाती है। जर्मनी के सहयोग से यह योजना हनुमानगढ़ के अंदर चलाई जाती है। अब कुछ व्याख्या की बात करते हैं, शानदार व्याख्या है, आप बने रहिए इसी प्रकार हमारे साथ में। आपको राजस्थान के 33 जिले, सभी जिले हैं वो करवाने वाला हूँ, बड़ी डिटेल से करवाने वाला हूँ। ऐसी जानकारी आपको मिलने वाली है। एक तो सबसे पहली बात, कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने में यह एक मील का पत्थर साबित होगा सेशन।
हनुमानगढ़ की अगर बात करें तो हनुमानगढ़ को क्या कहा जाता है? मैंने कहा था खेलों के सामानों का शहर कहा जाता है। हनुमानगढ़ जिले की स्थापना 12 जुलाई 1994 को की जाती है। हनुमानगढ़ है वो भाटियों की राजधानी रहता है, तो इसीलिए हनुमानगढ़ को भटनेर भी कहा जाता है। 1805 में बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने भटनेर पर आक्रमण करके इसका नाम है वो हनुमानगढ़ रखा था। और हनुमानगढ़ को क्या कहा जाता है? उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है? जो पहरा देने वाला होता है वह हनुमानगढ़ को कहा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता की। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे पनपती है। और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। इसका सर्वप्रथम उत्खनन है वो अमलानंद घोष ने किया था, या सर्वप्रथम खोज की बात करें तो अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की जाती है 1952-53 में। लेकिन इसकी खुदाई है वो उत्खननकर्ता बीबी लाल व बिक्के थापर थे। कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज है वो एल्पिटेसिटोरी के द्वारा की जाती है। भारत सरकार ने 1961 में कालीबंगा पर एक डाक टिकट जारी किया था। और राजस्थान सरकार ने 1985-86 में हनुमानगढ़ में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की थी। जो बातें मैंने आपको बता दी है, लेकिन डिटेल से अगर बात है वो बात करेंगे एक एक बातों की। बात करें तो कालीबंगा से हमें क्या क्या मिला है? तो जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, दोहरी खेती के प्रमाण मिले हैं, 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है, भूकंप के प्रमाण मिले हैं, युगम समाधियाँ मिली है, शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं, अलंकृत फर्श मिले हैं और लकड़ी से ढकी हुई नालियाँ मिली है। बात करें रंगमहल सभ्यता की। रंगमहल सभ्यता है वो हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता पनपती है। और इसका उत्खनन है वो 1952 से 54 के बीच में डॉक्टर हनारिड ने किया था, जो स्वीडिश के रहने वाले हैं। बात करें पीलीबंगा की तो यह सभ्यता हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे पनपती है। और पीलीबंगा जो है यह हड़प्पा कालीन एक सभ्यता स्थल है। बात करें चंद्र सिंह बिरकाड़ी की। चंद्र सिंह बिरकाड़ी का जन्म है वो हनुमानगढ़ के अंदर होता है। जो मैंने आपको फोटो में बताया था उन्हें ही क्या कहा जाता है? मरुधर का कालिदास कहा जाता है। इसके कुछ फेमस ग्रंथ लिखे हुए हैं। इनके कुछ फेमस ग्रंथ है जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जैसे बादली की रचना, लू की रचना और डाफर की रचना या कालजियरी कोर की रचना। यह चंद्र सिंह बिरकाड़ी के द्वारा की जाती है। इन्हें मरुधर का कालिदास कहा जाता है। बात करें भटनेर के किले की। भटनेर के किले की बात करें तो भटनेर के किले का निर्माण है वो भूपत भाटी ने 285 में करवाया था। इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। और इसी भटनेर के किले का वास्तुकार जो डिज़ाइन तैयार किया था वो किसने किया था? वो किया था वास्तुकार केकैया था। कौन था? केकैया। और भटनेर के किले पर 1805 में बीकानेर के सूरत सिंह ने इस दुर्ग पर अधिकार किया था। उस समय यहाँ का राजा जाप्ता भाटी था। और इसी दुर्ग के मुख्य द्वार पर बीकानेर के राजा दलपत सिंह व उनकी 6 पत्नियों के चित्र भी यहाँ पर बने हुए हैं। बात करें तुजुक ए तैमूरी। यह तैमूर लंग की रचना है। किसकी रचना है? यह तैमूर लंग की आत्मकथा है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे तुजुक ए तैमूरी कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण अगर किसी ने झेले हैं तो भटनेर के किले ने झेले हैं। 52 बुर्जे की बात करें, 52 तालाब की बात करें, 52 बीघा जमीन क्षेत्र में विस्तार जिस किले का है वो कौन सा है? वो हमारा भटनेर का किला है। और 1398 में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। तब हिंदू व मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था। और इस समय यहाँ का राजा कौन होता है? जब तैमूर लंग ने आक्रमण किया था तो वो कौन था इस समय राजा? तो दूलचंद भाटी।
बात करें गोगा जी के मंदिर की, तो गोगा जी का मंदिर है वो नोहर हनुमानगढ़ के अंदर बना हुआ है। इस मंदिर को धुर मेडी या गोगा मेडी कहा जाता है। और इस मंदिर के अंदर जो पुजारी होता है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों पुजारी होते हैं। 11 महीने है जो मुस्लिम पुजारी रहता है, हिंदू पुजारी है वो भाद्रपद महीने में रहता है। यहाँ पर सांकड़ नृत्य मंदिर में किया जाता है और इस मंदिर का निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और इस गोगा मेडी की आकृति की बात करें तो मकबरे नुमा इसकी आकृति बनी हुई है। मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है और इसका आधुनिक निर्माण है वो महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। जो वर्तमान में जो आप गोगा मेडी देख रहे हो, ये निर्माण है वो, ये स्वरूप है वो किसने दिया था? महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। और यहाँ पर मेला कब लगता है? गोगा मेडी के अंदर मेला है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। बात अगर गोगा जी के मेले की बात करें तो नाग पंचमी की भी साथ में बात कर लेते हैं। नाग पंचमी कब आती है? श्रावण शुक्ल पंचमी को आती है। निड्री नवमी कब आती है? श्रावण शुक्ल नवमी को आती है। भद्रकाली माता का मंदिर मैंने आपको बताया था कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। शेर खां की कब्र कहाँ पर है? भटनेर हनुमानगढ़ में है। शिला माता का मंदिर कहाँ पर है? यह हनुमानगढ़ के अंदर है। मुस्लिम समुदाय इसे शिला पीर कहा जाता है। माता के नमक का पानी चढ़ाया जाता है जिसको लगाने से चर्म रोग ठीक होता है। श्री गुरुद्वारा कबूतर सहित यह नोहर हनुमानगढ़ के अंदर है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा बना हुआ है। साथियों, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर है। मैंने आपको याद करवाया था श्री गंगानगर जिला दर्शन जब करवा रहा तो आपको फोटोज भी दिखाई थी। मैंने कहा था कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सिख कहाँ पर रहते हैं। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सिख है वो श्री गंगानगर के अंदर रहते हैं। तो सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा, जो कहाँ पर है? श्री गंगानगर के अंदर है। लेकिन वहाँ पर सिखों का सबसे बड़ा मेला नहीं लगता है। सिखों का सबसे बड़ा मेला लगता है सावा चूरू के अंदर। कहाँ पर लगता है? सावा चूरू के अंदर लगता है। ब्राह्मणी माता का मेला है वो हनुमानगढ़ पल्लू में लगता है। सर छोटूराम संग्रहालय कहाँ पर है? संगारिया हनुमानगढ़ के अंदर है, जिसकी स्थापना है वो केशवानंद ने की थी। संगारिया ग्रमो उत्थान विद्यापीठ कहाँ पर है? तो संगारिया हनुमानगढ़ के अंदर है। अगर हनुमानगढ़ की जियोग्राफी की अगर बात करें थोड़ी बहुत, तो राजस्थान में सर्वाधिक अमेरिकन कपास का उत्पादन कौन करता है? हनुमानगढ़ करता है। हनुमानगढ़ की पंजाब के साथ में तो कम सीमा और हरियाणा के साथ में सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। भाखड़ा नागल परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित वाला जिला कौन सा है? तो भाखड़ा नागल परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित वाला जिला है हनुमानगढ़। और गग्गर नदी की मैंने बात की थी, इसका उद्गम है वो शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से होता है। राजस्थान में यह टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। इसे सरस्वती नदी कहा जाता है, मर्त नदी कहा जाता है, दरस्वती नदी कहा जाता है। और इसके किनारों को क्या कहा जाता है? नाली या पाट कहा जाता है। और इसका जो विलय है वो अनूपगढ़ श्री गंगानगर के अंदर हो जाता है। और पाकिस्तान में इसे हकरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हकरा कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में तलवाड़ा झील बात करें। तलवाड़ा झील कहाँ पर है? तो हनुमानगढ़ के अंदर कौन सी झील है? तलवाड़ा झील। सिद्धमुख नहर परियोजना से सिंचाई की सुविधा केवल हनुमानगढ़ व चूरू को मिलती है। यह परियोजना यूरोपियन आर्थिक समुदाय द्वारा चलाई जा रही है। मसीह तावली हेड की बात करें तो यहाँ से इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में प्रवेश करती है।
हनुमानगढ़ के अंदर मसीतावली हेड है और यहाँ से ही इंदिरा गांधी नहर है वो राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। और इसी हनुमानगढ़ के अंदर है रावसर शाखा, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाईं ओर से निकाली गई एकमात्र शाखा कौन सी है, तो वो है रावसर शाखा। उसके बाद में बात करें तो कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर की बात करें तो इंदिरा गांधी परियोजना से निकाली गई लिफ्ट नहर है। इससे हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू, हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू को सिंचाई व पेयजल पीने की पानी की सुविधा उपलब्ध होती है। हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू कुंभाराम आर्य लिफ्ट की बात करें तो इससे कौन कौन से जिले लाभान्वित है, तो हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू, इससे पीने का पानी और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। उसके बाद में आपनी योजना, जो आपनी योजना है वो हनुमानगढ़ के अंदर जर्मनी के सहयोग से चलाई जा रही है पेयजल परियोजना है। नाली नस्ल भेड़ प्रजनन व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, हनुमानगढ़ के अंदर है। भेड़ की नाली नस्ल से संबंधित है। गोवत्स परिपालन केंद्र, यह राठी गाय के लिए बनाया गया सेंटर है। रावसर में, रावसर के अंदर यहाँ पर जिप्सम का उत्पादन होता है, रावसर के अंदर जिप्सम का उत्पादन होता है। साथियों, यह था हमारा आज का हनुमानगढ़ जिला दर्शन। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को एक लाइक करना और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाता है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों, आपके माँ बाप के सपने को पूरा कर कर ही मैं छोड़ूंगा, वापस नहीं हटूंगा। आपके माँ बाप का सपना है वो मेरा सपना बन गया है। आप अपने माँ बाप के सपने के लिए इतना तो कर सकते हो कि उनके लिए एक नौकरी तो पा सकते हो। नौकरी लगना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, नौकरी लगना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हमारे माँ बाप से बड़ी कोई नौकरी नहीं है, लेकिन माँ बाप की ख्वाहिश को पूरा करना यही हमारा और आपका अंतिम उद्देश्य है। मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ में इसी प्रकार से। जय हिंद, जय भारत।